साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जिनके पास वैलिड जेआरएफ है और किसी अच्छे जगह से पीएचडी करने की तलाश में है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है डीबीटी की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ के कॉलम में जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप इस पर्टिकुलर लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक सेपरेट पोर्टल देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, फैसिलिटीज, अप्लाई ऑनलाइन और क्या-क्या यहाँ पे काम होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके डिटेल नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि क्या ये इम्पोर्टेंट डेट है और किस तरीके से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो ये आपकी डीबीटी के अंतर्गत आती है जो कि आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे 2023 के लिए आपके फॉर्म्स जो हैं वो मँगाए गए हैं और ये जो आपकी इंस्टीट्यूट है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे क्या-क्या काम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, फाइटोजेनोमिक्स, ट्रांस एडिटिंग वगैरह करके मतलब जितनी भी आपकी इमर्जिंग फील्ड है उन सारी चीज़ों को ये डील करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि हम बेसिक समझते हैं और आपके पास एक वैलिड जेआरएफ होना चाहिए, कोई भी आपका चलेगा जो कि आपकी वैलिडिटी फेलोशिप की 5 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास अगर केवल गेट है या एमपीएट या कोई और भी अगर मान लीजिए स्टेट लेवल का आपके पास एग्ज़ाम है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा, यहाँ पे लिंक दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपके 12 अक्टूबर से जो है वो आपका लिंक एक्टिव हुआ है। लास्ट डेट जो है वो आपका 28 अक्टूबर है, यानी कि अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है तो आप कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होने वाला है वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 7 तारीख और 8 तारीख को होगा। तो आपको इस इंस्टीट्यूट तक जाना भी नहीं है, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अगर आपका होता है तो यहाँ पे चले जाइए। इसके बाद अगर हो सकता है कि ये एक राउंड ऑफ इंटरव्यू और करा दें, जो कि वो डिपेंड करेगा, जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू स्प्रेड ओवर 2 डेज इफ नीडेड। बिफोर द इंटरव्यू द एप्लीकेंट एनकरेज्ड टू व्यू द प्रोफाइल एंड द रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द फैकल्टीज। मतलब इंटरव्यू से पहले आप जिसके अंडर में ही आप काम करना चाहते हैं उनकी प्रोफाइल्स वगैरह को देख लीजिएगा, ताकि आपको भी पता रहे कि आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको 22 दिसंबर 2023 तक ज्वाइन कर लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दी गई है, बाकी आपका चॉइस टू प्रेफरेंस लिस्ट फॉर जॉइनिंग द लैब और ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, जो कि आपका दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क एट आफ्टर द इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, जो भी एक साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ होती हैं वो है। कैंपस में भी यहाँ पे सारी सुविधाएँ आपको उपलब्ध मिलेगी। इसके अलावा ये आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी डिटेल नोटिफ़िकेशन दी हुई है। तो एक फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है और आप घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसके अलावा थीमेटिक एरियाज़ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्या-क्या यहाँ पे डीएनए किस-किस एरिया में काम होता है, तो स्टेम सेल बायोलॉजी हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, डीएनए डैमेज रिपेयर, एजिंग बायोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे कार्य होता है। नोटिफ़िकेशन हमने देख लिया। फैसिलिटीज़ के कॉलम में अगर आप आएँगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, एनिमल फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे उपलब्ध है। तो यानी कि आप इन वाइवो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे जाएँगे तो आप इनके साइंटिस्ट वगैरह के कॉलम में भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन किस पे काम करता है, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब पूरी चीज़ें वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो आपको कहीं अलग अलग नहीं जाना है, उनकी प्रोफ़ाइल पे आपको पर्टिकुलर विज़िट करना है। जैसे सपोज़ दैट मैंने इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के प्रोफ़ाइल पे मैंने विज़िट किया, तो आप यहाँ पे इनके किस पे रिसर्च पे काम करते हैं, क्या इनके पब्लिकेशंस है, ग्रुप में कौन-कौन है, क्या इनके पास ग्रांट है, इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब एक डिसेंट वेबसाइट भी बनाई गई है कि आपको किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस ना हो, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के कॉलम में आता हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे शायद यहाँ पे या तो पासवर्ड के लिए इन्होंने बोला हुआ है, फ्रेश यूज़र, हाँ, अगर आप फ्रेश यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो सब बना के और एक नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे आप फ़िल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ़िल करना होगा। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय से पहले मिल जाए। इसी तरीके से आपकी डीबीटी की सीडीएफडी जो कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आपके पीएचडी
एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक एक्टिव कर दी गई है, उसका भी नोटिफिकेशन इस चैनल पे उपलब्ध है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आपको सबसे पहले चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हुए हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।